हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए, आज का टॉपिक हम लेके चल रहे हैं एक्सपेंसेस के ऊपर। क्लास 11, 12, बीकॉम जब तक भी आप पढ़ेंगे तो ये टॉपिक आपके हमेशा काम आने वाला है। तो एक्सपेंसेस के कुछ टाइप्स मैं आपको बता रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें डिफरेंस हम आपको करके बताएंगे। पहले उनके बेसिक्स बताएंगे क्या है, फिर डिफरेंस करके बताएंगे। तो वो मेन एक्सपेंसेस जो हम आज डिस्कस करेंगे वो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड एक्सपेंसेस और डेफर्ड एक्सपेंसेस। तो इन सबको समझने से पहले हम एक बार समझ लेते हैं कि एक्सपेंसेस क्या होता है, व्हाट एक्चुअली आर एक्सपेंसेस। देखिए, जब हम कोई बिजनेस करते हैं तो हम या तो कोई गुड्स प्रोड्यूस करते हैं या कोई सर्विसेज रेंडर करते हैं, ठीक है ना। हम या तो बिजनेस में कोई गुड्स बनाते हैं जो बिजनेस करते हैं, या फिर हम किसी तरह की कोई सर्विस जैसे ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ऐसी कोई सर्विस देते हैं। तो उस गुड्स को बनाने में या सर्विसेज को रेंडर करने में हमें कई चीज़ों की जरूरत पड़ती है, कई लोगों से हमको मदद लेनी पड़ती है, जिनको बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे हमें लैंड चाहिए किसी से, तो हम उसका लैंड यूज करेंगे तो हमें उसके बदले में रेंट देना पड़ेगा, तो रेंट इज एन एक्सपेंसेस, ठीक है ना। इसी तरह से हमारे पास एक फैक्टर होता है लेबर। तो हम जब काम करेंगे तो हमें बहुत से लोगों की जरूरत पड़ेगी अपने साथ काम करने के लिए, तो उनको हम पेमेंट करेंगे सैलरी वेजेस, तो वो एक पेमेंट हो गया एक्सपेंसेस का, सैलरी एंड वेजेस। तो इस तरह से एक्सपेंसेस होता है। तो एक्सपेंसेस क्या हुआ एक्चुअली कि पेमेंट मेड बाय फर्म फॉर टेकिंग सम बेनिफिट, कुछ बेनिफिट लेने के लिए फर्म ने जो पेमेंट किया, और वो बेनिफिट किसने लिया, फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विस बनाने की। तो ये तो एक्चुअली एक्सपेंसेस होता है। अब इसमें आपको पहले हम बेसिक्स बता देते हैं इन सब में डिफरेंस करने से पहले कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस एक्चुअली होते क्या है, फिर इन सब में डिफरेंस भी आप समझ जाएंगे। तो देखिए, जब बिजनेस करते हैं तो बिजनेस की लाइफ होती है परपेचुअल, यानी कि बहुत लंबे समय तक, इनडेफिनेटली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक चलती है। तो उतने समय तक तो हम रुक नहीं सकते, प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए बिजनेस कंप्लीट होगा तभी करेंगे। तो क्या करते हैं, बिजनेस की लाइफ को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसको कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड। 12 महीने का प्रिंसिपल पीरियड होता है। तो वो हमेशा 1 अप्रैल से अगले साल की 31 मार्च तक रहता है। तो ये 12 मंथ के पीरियड को हम बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड। इस पीरियड के अंदर जितने भी एक्सपेंसेस हमने बेनिफिट ले लिया है, चाहे हमने उनका पेमेंट किया चाहे नहीं किया, वो हमको रिकॉर्ड करने होते हैं। और अगर इनके बाहर का कोई एक्सपेंस है, इससे पीछे का या इससे आगे का, भले ही हमने पेमेंट कर दिया, वो हमें नहीं लेने होते। देखिए, जैसा मान के चलते हैं 1 अप्रैल 23 टू 31 मार्च 24, ये एक ईयर लिया हमने। यहां लेते हैं, देखिए मैं पहले आपको बताता हूं आउटस्टैंडिंग क्या होता है। सैलरी एट द रेट 3000 पर मंथ is not paid for फरवरी एंड मार्च। मान लीजिए लिख दिया कि 3000 रुपये पर मंथ के हिसाब से फरवरी और मार्च की सैलरी नहीं दी गई। अब हम बना रहे हैं 31 मार्च तक, और ये इसमें 2 महीने की सैलरी हमने पेमेंट नहीं किया है, तो बेनिफिट तो हम ले चुके हैं उसका, और ईयर क्लोज हो चुका है। तो ये हो जाएंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यानी कि 3000 इंटू 2 ₹6000 हो जाएगी सैलरी आउटस्टैंडिंग। तो ये होते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी कि दोज एक्सपेंसेस which are due to be paid but not actually paid are outstanding expenses, यानी कि ऐसे एक्सपेंसेस जो पेमेंट के लिए ड्यू हो चुके हैं लेकिन पेमेंट नहीं किया गया है, उनको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो एक ये समझ लीजिए पहले। और दूसरा होता है प्रीपेड। प्रीपेड क्या होता है, जैसे लिख दिया कि मान लीजिए इंश्योरेंस पेड इंक्लूड्स इंश्योरेंस फॉर द पीरियड of 3 months आफ्टर 31 मार्च। अब मान लीजिए इंश्योरेंस आपने दिया है 12,000 रुपये, सपोज। क्या लिखा है कि इंश्योरेंस जो हमने पे किया उसमें इंश्योरेंस 3 महीने का 31 मार्च से आगे का भी हमने दे दिया, यानी कि अप्रैल मई जून का दे दिया। तो 12,000 ये हुआ 12 महीने का, इसमें 3 महीने का हमारा एडवांस है, तो 3,000 रुपये हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया। यानी कि इसका तो अभी बेनिफिट लिया भी नहीं हमने, अभी तो ये नेक्स्ट ईयर में आएगा ये 3 महीने। तो हमने इसको क्या करना है, जो भी हमने इंश्योरेंस दिया होगा टोटल, उसमें से इसको लेस कर देंगे। इनको बोलते हैं प्रीपेड। यानी कि प्रीपेड क्या होता है, दोज एक्सपेंसेस विच आर पेड इन एडवांस बिफोर दे एक्चुअली बिकम्स ड्यू टू बी पेड। ड्यू होने से पहले अगर पेमेंट कर दिया तो उसको प्रीपेड बोलते हैं। जैसे किसी क्लर्क को सैलरी दे दी आपने 2 महीने की, उसको कोई जरूरत नहीं, उसने कहा मुझे सर 2 महीने की एडवांस दे दो, तो आपने उसको अप्रैल में 2 महीने की सैलरी एडवांस दे दी, तो उसका बेनिफिट नहीं लिया तो उसको हम लेस कर देंगे। तो ये एक्चुअली एक्सपेंसेस होते हैं आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड। तो अब हम इनका डिफरेंस करेंगे कि आउटस्टैंडिंग क्या है, एक्रूड क्या है, और डेफर्ड एक्सपेंसेस क्या होते हैं।
आइए अब हम मालूम करते हैं कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एक्रूड एक्सपेंसेस, इनमें क्या डिफरेंस है। देखिए दोनों में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, एक्रूड और आउटस्टैंडिंग में। पहले सिमिलरिटी बताता हूँ क्या है। देखिए दोनों ही एक्सपेंसेस का हमने बेनिफिट ले लिया, आउटस्टैंडिंग का हमने बेनिफिट ले लिया है, पेमेंट नहीं किया। एक्रूड का भी हमने बेनिफिट ले लिया लेकिन पेमेंट नहीं किया। दोनों में ये सिमिलरिटी है कि दोनों ही एक्सपेंसेस के केस में हमने बेनिफिट ड्राइव कर लिया है, बेनिफिट हमने ले लिया लेकिन पेमेंट नहीं किया। पर पेमेंट का रीजन यहां पर क्या है कि पेमेंट ड्यू होने के बाद भी पेमेंट नहीं किया हमने, और यहां पर पेमेंट इसलिए नहीं किया कि बेनिफिट तो ले लिया लेकिन पेमेंट क्यों नहीं किया, क्योंकि पेमेंट की डेट नहीं आई है अभी। ठीक है, तो ये एक्सपेंस, ये दोनों का डिफरेंस है बेसिक। देखिए मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जांपल से। मान लीजिए हमने किसी कंसल्टेंसी फर्म से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि भाई हम आपसे रोज कंसल्टेंसी जो आप दोगे उसके लिए 1000 पर डे आपको पेमेंट करेंगे, लेकिन हम पेमेंट आपको 10 दिन कंसल्टेशन लेने के बाद 11वें दिन इकट्ठे करेंगे, यानी कि 1 से लेकर 10 तारीख के 10,000 रुपये हम आपको 11 तारीख को देंगे, 11 से 20 तक के 10,000 रुपये हम आपको 21 को देंगे। इस तरह से हमने उनसे डिसाइड किया हुआ है। तो 1, 2, 3 ऐसे करके 10 तारीख हो गई। आपने 1,000 रुपये यहाँ देने हैं, 1,000 यहाँ देने हैं, 1,000 यहाँ देने हैं, यहाँ आपके 10,000 हो गए। 11 तारीख आपकी पेमेंट डेट है, ठीक है ना, ये आपकी पेमेंट डेट है 11। तो अब देखिए आउटस्टैंडिंग क्या होगा। पहले आउटस्टैंडिंग बताते हैं। 1 से लेकर के 10 तारीख तक आपने जो बेनिफिट लिया उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 10,000 रुपया। तो 10,000 रुपया नॉट पेड ऑन 11th, तो ये हो गया आउटस्टैंडिंग। क्यों? क्योंकि आपने बेनिफिट ले लिया 10 दिन तक और पेमेंट की डेट आ गई 11, तब भी आपने पेमेंट नहीं किया, तो इसको बोलेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। हमने पूरा 1, 2, 3, 4, 10 तारीख तक के हमने बेनिफिट ले लिए, 10 तारीख तक की कंसल्टेशन दे दी, पेमेंट की डेट आ गई 11 तारीख। 11 तारीख को भी अगर हमने पेमेंट नहीं किया तो उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, यानी कि पेमेंट डेट क्या थी, 11th को अगर हमने पेमेंट नहीं किया तो उसको बोलेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एक्रूड क्या होगा, आपने 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 7 तारीख तक जब आपने पेमेंट बेनिफिट लिया था आपको 7,000 रुपये आपके ड्यू हो गए, मतलब आपने बेनिफिट ले लिया 7,000 का लेकिन पेमेंट नहीं किया क्योंकि पेमेंट की डेट 11 तारीख है, तो ये हो गया एक्रूड। 10 तारीख को आ गए, 10 तारीख तक आपने 10,000 रुपये का बेनिफिट ले लिया लेकिन 10 तारीख को भी पेमेंट नहीं किया क्योंकि पेमेंट की डेट है 11, तो ये हो गया एक्रूड। यानी कि एक्सपेंसेस के बेनिफिट ले लिया और हमने उसको पेमेंट नहीं किया क्योंकि पेमेंट की डेट अभी नहीं आई है, तो उसको बोलते हैं एक्रूड एक्सपेंसेस। और अगर पेमेंट की डेट आने के बाद भी पेमेंट नहीं किया तो उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो ये बेसिक डिफरेंस पहले आपने समझना है कि 10 तारीख तक हमने बेनिफिट लिया, 10,000 रुपये का हमने बेनिफिट ले लिया, 10 तारीख को ये एक्रूड होगा क्योंकि हमने बेनिफिट लेके पेमेंट तो नहीं किया लेकिन पेमेंट की डेट भी नहीं आई। लेकिन अगर हमने 11 को भी पेमेंट नहीं किया तो फिर यही एक्रूड एक्सपेंसेस आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर होगी बात। आइए आप समझते हैं डेफर्ड एक्सपेंसेस क्या होते हैं। देखिए डेफर्ड एक्सपेंसेस वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं जिनका पेमेंट तो करंट ईयर में कर दिया लेकिन नॉर्मल से ज़्यादा पेमेंट हो गया। मान लीजिए कि हम किसी एक्सपेंसेस को साल में 5,000 रुपीज़ खर्च करते हैं और इस साल हमने उसको 15,000 रुपये खर्च कर दिया है, तो हमने क्या लग रहा है कि 5,000 तो इस साल का ठीक हो गया लेकिन 10,000 हमने फालतू खर्च कर दिया, उसका बेनिफिट हमें लग रहा है अगले साल, उससे अगले साल भी मिलेगा। तो जो करंट ईयर का एक्सपेंस है उसको तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर लेंगे इस साल, और जो नेक्स्ट ईयर उससे नेक्स्ट ईयर के उनको हम कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं कि नेक्स्ट पीरियड में इनका बेनिफिट लेंगे, जब बेनिफिट लेंगे तभी उनको खर्चा मानेंगे। तो इसमें कुछ पैसा अगले साल के पीएनएल में डेबिट करेंगे, कुछ इससे अगले पीएनएल में डेबिट करेंगे, तो उनको बोलते हैं डेफर्ड एक्सपेंसेस। देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए एडवर्टाइजमेंट, ये एक एक्सपेंसेस है जिस पर हम नॉर्मली 50,000 रुपीज़ पर एनम का खर्चा करते हैं। ठीक है, लेकिन इस साल हमने बहुत हैवी एडवर्टाइजिंग कैंपेन चलाई और रुपीज़ 2 लाख खर्च कर दिया, उस पर 2 लाख रुपया हमारा खर्चा हो गया। हमने खूब बड़े बड़े बैनर्स लगवाए, होर्डिंग्स लगवाई, न्यूज़पेपर में उनके ऐड निकलवा दिए, तो इसमें हमारा टोटल मिला करके 2 लाख रुपये का खर्चा हो गया। तो हमें ऐसा लग रहा है कि हमने इतनी अच्छी एडवर्टाइजिंग कैंपेन चला दी कि इसका बेनिफिट हमें अब 4 साल तक मिलेगा, यानी कि इस साल और प्लस 3 साल आगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 2 लाख रुपीज़ में से 50,000, 2 लाख है ना, 4 साल के लिए फायदा हो जाएगा, तो 4 से डिवाइड किया 50,000 हो गया। तो 50,000 रुपीज़ जो है ये तो करंट ईयर के पीएनएल में आप डेबिट कर देंगे, करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे, ये आपका करंट ईयर का खर्चा है। लेकिन जो बाकी बच रहे हैं रुपीज़ 1,50,000, ये तो आपने ज़्यादा खर्च कर दिया, तो इसका बेनिफिट आपको अगले साल, उससे अगले साल, उससे अगले साल, 3 साल तक मिलेगा।
तो इन एक्सपेंसेस को बोलते हैं डेफर्ड एक्सपेंसेस। ये एक्सपेंसेस डेफर हो जाएंगे, फ्यूचर के लिए ट्रांसफर हो जाएंगे। इसमें से 50,000 रुपये अगले साल के प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करेंगे, फिर 1 लाख बचेगा, 1 लाख से आगे जाएगा, फिर 50,000 उससे अगले साल जाएगा, फिर 50,000 उससे अगले साल जाएगा। इस तरह से 4 साल में उसका बेनिफिट ले लेंगे। तो डेफर्ड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जिसका खर्चा हमने इस साल कर दिया है, एक्सपेंसेस पेमेंट हमने इस साल कर दिया ज़्यादा, लेकिन बेनिफिट उनका हमें फ्यूचर में भी मिलेगा। तो जितना प्रोपोर्शन इस साल का है उसको तो हम पीएनएल में डेबिट कर देंगे, और जो प्रोपोर्शन फ्यूचर ईयर में ट्रांसफर हो रहा है उसको बोलेंगे डेफर्ड एक्सपेंसेस। जैसे 2 लाख रुपये खर्चा किया तो 50,000 इस साल से रिलेटेड है, 50,000 तो नॉर्मल खर्चा हो गया, लेकिन जो 1.5 लाख रुपये हमने अगले 2-3 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड किया उसको बोलते हैं डेफर्ड एक्सपेंसेस। ठीक है, तो डेफर्ड एक्सपेंसेस क्या हुआ, वो एक्सपेंसेस जो करंट ईयर में पेमेंट कर दिया लेकिन बेनिफिट हमको उनको फ्यूचर में भी मिलेगा। तो जितना इस साल का खर्चा है वो पीएनएल में डेबिट होगा, और जो अगले साल या उससे अगले साल के लिए ट्रांसफर हो रहा है उसको बोलते हैं डेफर्ड एक्सपेंसेस। तो ये बेसिक डिफरेंस है इन सभी एक्सपेंसेस में। अगर पढ़ाया हुआ कंटेंट आपको ठीक लगता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।